ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार 5 मार्च 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। गीता का अध्याय 8, गीता का अध्याय 7, श्लोक 18, जिसके अंदर भगवानुवाच है। अर्जुन पूछते हैं कि आपको कैसे भगत प्रिय है, तो वो बोलते हैं आगे से, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। भगत हो, लेकिन कैसा हो? ज्ञान के साथ वाला हो। भगत अर्थात जो भावना रखता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? ज्ञानी तो आत्मा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा है, वहम है, डर है, चिंता के मारे भगवान याद आ जाता है। गीता का ये 7वां अध्याय हमको याद दिलाता है कि भगवान को कैसे बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तो आत्मा। और आज जो 10 अप्रैल 1984 की मुरली आप सुनोगे, उसके अंदर सेम यही महावाक्य है, जहां भगवान कहते हैं कि बाप को योगी तो आत्मा बच्चे प्रिय है। तो इससे मालूम पड़ता है कि भगवान को 2 प्रकार के बच्चे अच्छे लगते हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा है और जो ज्ञान सहित एक की याद में जो रहते हैं वो आत्मा। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप तो ज्ञान सागर है, ऐसे बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते? उत्तर, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। तो कल्याणकारी युग में बाबा सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिला रहे हैं कि 5000 वर्ष हो गए हैं घर छोड़े। इन 5000 वर्षों में आत्मा ने शरीर 84 बार धारण किए हैं। अब अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए घर जाने की क्या करनी है? तैयारी करनी है। रहना घर के अंदर ही है, घर ग्रस्त में, लेकिन अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक तो हो नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकता। कौन सा सिद्धांत? रचयिता एक है, गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। तो बाबा ने कहा, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी मनुष्य खुद को भगवान कहला नहीं सकता। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सत्युग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सत्युग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं, पतित पावन मैं हूं और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते रहते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। तो वो एक ही जगत का गुरु है, जो सबको दुख से लिबरेट करता है और पतित से पावन बनाता है।
वही दुख हरता सुख करता है, मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता। ये तो तुम बच्चे समझते हो। ये है ही पतित दुनिया, सब पतित हैं। पावन दुनिया में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है, उनकी जब दो कलाएं कम हो जाती हैं, तो वो भी राजा रानी कहे जाते हैं। इसलिए राजा राम और महाराजा श्री कृष्ण, कृष्ण को महाराजा सिर्फ एक ही धर्म में बताया है। कौन से धर्म में? जैन धर्म के अंदर कभी भी राजा कृष्ण या श्री कृष्ण नहीं आता है। वहां पर राम जी को राजा बताया है और कृष्ण को महाराजा बताया है। तो बाबा ने कहा कि वो पावन दुनिया बनेगी ना, तो वहां राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण जो होंगे महाराजा महारानी होंगे। दो कला कम हो जाएगी, त्रेता, राजा रानी कहलाएंगे। ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति है। बाप समझाते हैं फलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते, ये भी बेहद का नाटक है। तो कौन सी ड्रेस बदली जा रही है यहाँ पर? अलग अलग ड्रेस पहनकर अलग अलग पार्ट बजाती है आत्मा। कौन सी ड्रेस? कौन सी ड्रेस? कभी पुरुष की, कभी स्त्री की। और कौन सी ड्रेस पहनती आत्मा? तो कभी स्त्री की, कभी पुरुष की, और कभी शूद्र की ड्रेस पहन लेती है, कभी ब्राह्मण की। ब्राह्मण की ड्रेस तो क्या ही बोले, क्योंकि वो तो अलग से हमको कुछ मिलती नहीं है, तो शिफ्ट करनी है। देवता की ड्रेस मिलती है, फरिश्ता की भी ड्रेस लेकर के पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण की भी ड्रेस है, कमल पुष्प आसनधारी जो होता है, श्वेत वस्त्रधारी जो होता है। और कौन सी ड्रेस धारण करती है आत्मा? हो गया, ये 5 वर्णों की ड्रेस आ गई। और कोई देवभान की भी ड्रेस होती है। और याद नहीं आ रहा कौन कौन सी ड्रेस होती है। मुरली चली थी थोड़े समय पहले। कीचड़ वाली ड्रेस होती है, दाग वाली ड्रेस होती है, खून वाली ड्रेस होती है, मिट्टी वाली ड्रेस होती है। और कौन सी ड्रेस होती है? चमड़े की ड्रेस। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बानिया, ब्राह्मण, मेघवाल, ये वो, छोटा बड़ा, ये सब क्या है? अलग अलग एक धर्म में पैदा हो गए और फिर वो छाप लेकर के हम घूमते रहते हैं। ऊंचे बन गए तो अपने अभिमान में रहेंगे, नीचे बन गए तो हीन भावना के अंदर पूरी जिंदगी निकाल देंगे, दूसरों को कोसते कोसते। बाबा इन सभी कपड़ों से अलग एक और पार्ट भी चलता है, जो कि सिर्फ प्योर आत्मा का पार्ट होता है। फिर वो कोई भी रंग के कपड़े में हो, कोई भी धर्म के कपड़े में हो, कोई भी विकारों के कपड़े में हो, वो आत्मा को इतना शक्तिशाली पार्ट देता है। कौन से युग में? कल्याणकारी संगम युग में। जैसे बाबा का ये महावाक्य है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। कौन बनेगा? हम नहीं, मैं आत्मा। मैं आत्मा जब ज्ञान सागर बन करके रहूंगी, मास्टर ज्ञान सागर बन के रहूंगी, तब अच्छा पाठ बजा पाऊंगी। बाबा ने कहा एक्टर्स भी नाटक में क्या करते हैं? ड्रेस बदलते रहते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है, शुरू से लेकर
परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पाठ बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तो उसमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो 84 नाम भी बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूं, इनके शरीर का नाम अपना है। इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदलता है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया भी हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहां से आए? गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूं। यज्ञ को संपन्न और यज्ञ को व्यवस्थित और यज्ञ को चलाते रहने के लिए मैं पहले ब्राह्मणों को रचता हूं, और यही ब्राह्मण आगे जाकर के देवता बनते हैं। इतनी क्लियर बात लिखी हुई है। कौन से ब्राह्मण? जिन्हें मैं रचता हूं, वही ब्राह्मण आगे जाके देवता बनेंगे। संसार की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि और किसी के पास तो देवता बनने का लक्ष्य भी, देवताओं के चरणों से भी आंखें ऊपर करने की खुद के अंदर हिम्मत नहीं रखते हैं। उनको इस बात का, जैसे शुरू शुरू में जब हमको कोर्स कराते हैं तो दीदियां ये बताती है ना आप सभी को कोर्स के अंदर कि भाई जिनकी आप पूजा कर रहे हो वो आप ही हो, तो अंदर में एकदम से सब शौक लग जाता है। अच्छा नहीं लगता कि जिस देवी की मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब इतने विधि विधान से, जो इतनी शक्तिशाली इतनी पवित्र है, और मैं तो कैसा हूं, और ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो। लेकिन जैसे जैसे वो शिवलिंग के ऊपर जो लोटा रखा हुआ है ना, बूंद बूंद, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि हम फाउंडेशन, हम धारणाएं करना चाहते हैं, हम भी शांत रहना चाहते हैं, हम भी योगी बनना चाहते हैं, उसके लिए रोज बूंद बूंद यहाँ पर डालनी पड़ेगी। शुरुआत फिर भी मुरली क्लास से ही होगी। बच्चे को आजकल प्रेप में भेज दिया जाता है, प्ले स्कूल में भेजा जाता है। क्यों? एक ही बात, ताकि बैठना तो सीखे, मम्मी से दूर होना तो सीखे, लोगों के बीच में रहना तो सीखे। लेकिन जब रोज रोज उसको भेजा जाता है तो वो समय भी आ जाता है जब वो खुशी खुशी चला जाता है, बैठता भी, और ना केवल बैठता है लेकिन पढ़ता भी है, होमवर्क भी करके जाता है, सब कुछ तो करता है। इसके लिए जो अपने जीवन में चाहता है कि मैं सारे ब्राह्मण जीवन के धारणाओं को अपने जीवन में लागू करूं, उसकी शुरुआत उसको बूंद बूंद से करनी पड़ेगी। 7 साल हो गए ज्ञान में चलते। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने बताया कि अपने देवता है, अपने बनेंगे। अभी तक भी मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ, अभी तक मेरे अंदर कुछ वैसे नहीं हुई मैं देवता ये हो गया। अभी ब्रह्मा कुमारी है ना, वो सब देवता बनेंगे, वो शक्तियां है बाबा की, वो मेरे को अभी तक अनुभव हुआ है। मेरे लिए मेरे कुछ नहीं हुआ अभी तक कि मैं बनूंगी। हाँ, अभी तक नहीं हुआ। 8 साल हो गए, 7 साल। लेकिन ये ज्ञान बाबा अपने को देता है। किसी किसी को इसका झूठा घमंड आ जाता है। जैसे इन्होंने तो अपनी सच्ची बात बोली ना कि ब्रह्मा कुमारियों को देखती हूँ तो लगता है, कुमारों को देखती हूँ तो लगता है कि ये तो बन जाएंगे देवी देवता, लेकिन कई कई बनेंगे तो अपने सारे ही बनेंगे तो सभी, लेकिन किसी को इसका उल्टा नशा भी चढ़ता है। जैसे ही बहनें बोलते हैं कि आप तो देवी बनने वाली हो, आप तो देवता बनने वाले हो, भाई जी वो यही देवी और यही देवता बन जाते हैं।
यहाँ देवी देवता बन के कुछ नहीं मिलना अपने को, मूर्ति तोड़ देंगे लोग मिल करके, फोड़ देंगे, मंदिर बंद करा देंगे, कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर देवताओं के जैसे लक्षण हम धारण कर पा रहे हैं कि आप लोग कर रहे हो इसके लिए। हाँ, लेकिन ये नॉलेज भी हमको, ये बुद्धि के अंदर पॉइंट भी किसने डाला है कि ये भी एक चांस है, ये भी तुम्हारे पास एक अवसर है, ये भी तुम्हारे पास एक मौका है। एक होता है शिवालय और एक होता है जिसको आजकल हम मंदिर बोलते हैं ना, पहले मंदिर नहीं बोलते थे, पहले उनको सही नाम दिया जाता था। एक होता है शिवालय जहाँ शिव बाबा को रखा जाता है ना, और जहाँ देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे कहा जाता था देवालय। अब हमारे पास पूरा का पूरा चांस है, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हैं, चाहे गृहस्थ में नहीं भी रहने वाले हैं, हर एक आत्मा के पास ये चांस है कि इस वैशाल्य से देवालय में जा सकता है, और वो देवालय फिर हमें शिवालय सतयुग में भी तो लेकर के जाएगा। लेकिन देवालय के लायक तो अपने को बनना पड़ेगा ना, इसलिए झूठी मूठी का देवता नहीं बनना। घर मंदिर बन रहा है, घर तीर्थ बन रहा है, ये अनुभव भी कोई कोई को हो रहा है। तब देवता नहीं, देवता बनने के लिए 8-9 तक भी पहुंच गए तो भी बन जाएंगे। लेकिन अगर वन में आना है तो पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ इतना ना हमको बढ़ा लेना है कि हमारी हिम्मत ही टूट जाए, ज्यादा उड़ने की कोशिश करें और पंखों में ताकत ही नहीं है। इसके लिए हम आपस में कभी कभी यही चर्चा करते हैं जब कोई पर्सनल मिलता है, आता है क्लास में से ही, कि अपने को थोड़ा धरती पर रह करके ऊपर रहना है। जैसे उन्होंने बोला कि अब संकेत मिल रहे हैं कि घर हमारा शुद्ध हो रहा है। एक बहन का फोन आया कि मेरे को कोई योग कराओ, मेरा घर अशुद्ध हो रहा है। इतनी ईमानदारी हमारे अंदर होएगी ना तो हम जरूर ये मौका ले लेंगे जो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती कि हम कभी देवता बन भी सकते हैं। वो कहेंगे ये सोचना ही क्यों है, ये सोचना भी क्यों है कि हम वो बन सकते हैं, वो बन करके हम क्या करेंगे। वो कहते हैं उनसे लेकर के भी तो काम चल ही रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं जैसे हर माता पिता को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे से मांगता ना रहे, मेरे जैसा भी ना रहे, ये मेरे से 10 कदम आगे निकले, हर कोई ऐसे जाता है ना। तो देवी देवता भी तो हमारे माई बाप भी हुए, हम उनकी वंशावली तो ही हुए ना, तो वो भी यही चाहते हैं। तो इष्ट देवी देवताएं भी हमको देख रहे हैं। हमको ज्ञान में किसने लाया? आपको ज्ञान में कौन लेकर के आया? बाबा लेकर के आए हैं। और जिसकी भक्ति कर रहे थे ना हम, वो इष्ट देवी ने ही बाबा के द्वार खोले हैं। वो इष्ट देवता ही प्रसन्न हो गया व्रत रखवा करके कि इसकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, जाओ बाप के पास, अब थोड़ा ज्ञान सुनो, अब जीवन को थोड़ा महान बनाओ, औरों के भी जीवन की रक्षा करो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। हाँ, तो बाबा यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण फिर कहाँ से आएंगे? तो शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा के बच्चे हो तो फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्र हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इनके सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो हम सभी कौन से चिल्ड्रन हैं? एडॉप्टेड। हम सभी गोद लिए हुए बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? गोद लिए हुए बच्चे। एक बच्चा होता है जो कहीं किसी अनाथालय में होता है, वो हमेशा स्कूल जाता है तो देखता है पेरेंट्स मीटिंग में भी उसके साथ कोई 2 लोग आते हैं, हैप्पी बर्थडे होता है तो भी ऑफिस में कोई 2 लोग होते हैं प्रिंसिपल के पास। उसको हमेशा क्या होती है? कमी होती है। मेरे पास भी माँ बाप होते तो मैं जन्मदिन मनाता, घूमने के लिए जाता, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें लेकर के आता। एक दिन बड़ी सारी गाड़ियां अनाथालय के आगे आती हैं
और उस छोटे से बच्चे को अपने गोदी में बिठा करके पेपर वर्क करवा करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। अब इस बच्चे को एक ही जन्म जीवन में 2 जीवन पता है। इस वाले बच्चे को एक ही जन्म के अंदर 2 जीवन पता है। एक वो जीवन था जब मैं अकेला अकेला होता था, एक ये जीवन है जहां पर मेरे साथ हमेशा 2 और होते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं आपके और हमारे जैसे, उनको एक ही जन्म पता है मम्मी पापा से जो मिला, इसके लिए वो कहीं भी उनकी बुद्धि खिसक सकती है। लेकिन ऐसे जो बच्चा होता है वो भी सेंसिबल, समझदार, ईमानदार, उसको 2 जन्म याद रहते हैं। मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं क्या था, मैं क्या हूं। अब हम शूद्र से ब्राह्मण बने, हम भी ऐसे ही अकेले अकेले रुल रहे थे, डोल रहे थे, दिमाग खराब कर रहे थे। बड़ी सारी गाड़ी आई, कौन सी? तो ये बहनें आई, इन्होंने आकर के बोला तुम आत्मा हो। हाँ, ये बात अच्छी लगी। ये साखिया क्यों बनाते हैं, ये भी बात अच्छी लगी। ये होता है सेवा केंद्र, ये होता है भोजन, ये होती है ड्रेसेस, ये होता है हमारा माउंट आबू। करते 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 कब हम उसकी गोद में आ गए और अब हम भी अपने दोनों जीवन की तुलना करते रहेंगे तो इस जीवन में बहुत अच्छे चलेंगे। जो इस जीवन में आके पुराने जीवन को तुलना नहीं करता ना, वो फिर अभिमान में आ जाते हैं। इसके लिए हम कौन से बच्चे हैं? एडॉप्टेड। मनुष्य को पता थोड़ी है। साथ जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, क्योंकि रेल परम धाम तक लेके जानी बड़ी सारी चाहिए। मनुष्यों को नहीं पता। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहेंगे, जैसे कि दिखाते हैं प्रलय हुई, पत्ते पर सागर में आया। बाबा ने कहा ये सब तो कहानियां बनाई हुई है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। सत्युग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। देखो बाबा के क्या कहते, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भगत जिस जिस भावना से भक्ति करते वैसा साक्षात्कार मैं कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वो शुभ भावना पूरी करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है। अभी हमारे लास्ट शिव जयंती का कार्यक्रम हुआ था रेणु बहन के घर पे, तो मैंने स्पेशली 2 आत्माओं को मैसेज दिलवाया था किसी तीसरे आत्मा के द्वारा कि उन दोनों को भी बुलाना, वो भी आएंगे। तो वो जो आत्मा है वो उन दोनों आत्माओं को इनवाइट करने के लिए उनके घर गए। एक मिली, दूसरी नहीं मिली होगी, कोई शादी फंक्शन कहीं पे गए हुए थे। वहां से आए, आकर के वो अपने घर के अंदर सो रहे थे। सोते सोते इधर हमारा टाइम था 4 साढ़े 4 बजे का, उधर वो 3 साढ़े 3 बजे आकर के थकी हुई आकर के लेटी है, सो रही है। गेट खटका है, गेट खटकते ही वो उठी है। असली में गेट खटका है, उठी है और उठ करके गेट खोला है तो हमको बता रही है कि शिव शंकर सामने खड़े थे, क्योंकि वो तो भगत आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, वो भक्ति में है। तो कहते शिव शंकर आगे खड़े हैं। मैंने कहा कि सपने में? कहते कि नहीं, असली में। अच्छा, तो कहते शिव शंकर आगे खड़े हैं और कहते हैं ओम शांति का प्रोग्राम हो रहा है, वहां जाओ खुशबू के पास, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को बचपन में देखा हुआ है, बच्ची रूप में देखा हुआ है। खुशबू के पास उन्होंने अड़ोस पड़ोस के एक आधे घर से पूछा कि आज कहाँ पर है इनका प्रोग्राम ओम शांति वालों का। उन्होंने बताया कि वो पुष्पा है ना बहन, उनकी बेटी के घर पे है आज। तैयार होकर के बढ़िया कपड़े पहन करके वो वहां पहुंच गए। पूरा फंक्शन आप लोगों के साथ उन्होंने अटेंड किया है। भोग लेकर के जा रहे हैं, जाने के बाद फिर से आ रहे हैं, कहते मुझे कुछ बोलना है आपको। मैंने कहा बोलो। तो कहते आज के प्रोग्राम में अब वो बहन जिसको मैंने भेजा था कि इनको इनवाइट करके आना, वो बहन उनके पास में इनके घर बैठी हुई है, रेणु बहन के। और वो कह रही है कि मैं आपको बुलाने के लिए गई थी, आप तो मिले ही नहीं, दीदी का फोन आ गया था क्या? वो कहते मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। कहते दीदी ने आज कहा था आपको बुला करके लाना है।
तो वो इतनी खुशी में आंखें भर के मेरे आगे आई कि आपने मेरे को याद किया इतने सालों के बाद में, और मैं घर नहीं थी, लेकिन देखो मुझे तो शिव शंकर भोलानाथ भगवान खुद कहता कि खुशबू जहां पर ओम शांति का और है वहां जाओ। ऐसे आत्माएं आ जाएंगी, कौन किसको रोकेगा, कौन किसको टोकेगा, कौन क्या करेगा। इसके लिए आज की 10 तारीख की जो मुरली आएगी ना, अभी घर जाकर के जो सुनने वाले हैं घर पर भी सुना करो रोज मुरली। यहाँ पर नहीं बैठ सकते और यहाँ बैठने वालों को भी अच्छे से वो मुरली सुननी है। बाबा कहते हैं तुम केवल मेरे को प्यार करो, मेरे से योग लगाओ, संसार को मैं अपने आप तुम्हारा बनाऊंगा। ये कितना बड़ा अनुभव है, सोचे तो। क्योंकि हमने सच में उनको बहुत सालों बाद याद किया था, याद ही नहीं किया था इतने सालों में फिर से। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। बाबा ने कही आपको बात क्यों बताई है, क्योंकि बाबा कहते हैं भक्ति में भी जो अच्छे भगत होंगे ना, जिस भावना वाले, उनको मेरे को अपना कुछ अनुभव कराना होगा, पास लाना होगा, कुछ तो कराना होगा। उनको उनके वाले देवता का ही आभास करा करके उनका कल्याण करा सकता हूं। ये ड्रामा में नोंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भगत माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि है और फीमेल्स में मीरा है। भगत माला अलग है, रुद्र माला अलग है और ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूछते नहीं है। रुंड माला, रुंड माला किसको कहा जाता है? विष्णु की वैजंती माला को, वो पूजी जाती है। ऊपर में फूल है और फिर मेरुदाने हैं और फिर है बच्चे जो राज गद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का तो सिर्फ गायन होता है, ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भगत नहीं, तुम ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगती है। कोई भी काम करना है, चाहे भक्ति का भी काम करना है घर वालों के साथ में, लेकिन ज्ञान के साथ करना है। हर एक चीज कैसे करनी है? ज्ञान के विवेक के साथ करनी है। ज्ञान का मतलब होता है विवेक, जो भगवान ने दिया है। बाप भी ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बना करके पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पासविद ऑनर होते हैं, तो उनका गायन है। तो 8 रत्न तो हैं। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उनको कहते हैं 9 रत्न। ये डिटेल की समझानी है। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम चले जाएंगे पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। वहां सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है। वो है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ तो सब पुजारी हैं। वहां दुख की कोई बात नहीं है, उसको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहां सुख संपत्ति शांति सब थी, अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक और उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। वहां से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम और फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। पुरुषार्थ करवा रहे हैं। टीचर्स पुरुषार्थ नहीं करवाती है। पुरुषार्थ करवा कौन रहा होता है? बाबा। पर वो खींचा ताने करती हुई दिखती कौन है? वो टीचर दिखती है। जैसे जानकी दादी को हमेशा बाबा जयंती दीदी को बोलते थे ना, वो 7 ब्राह्मणी होते थे, तो जयंती दीदी को और साथ में और कौन थे जानकी दादी के? हंसा, हंसा दीदी और ये सब भी थे। तो दादी और सुदेश दीदी और ये सब दादी के अंग संग रहने वाले थे। तो बाप दादा आते थे तो वो क्या कहते थे कि ये थका देती है ना। कौन? जानकी, जनक, ये थका देती है। तो वास्तव में वो नहीं पुरुषार्थ करा रहे होते हैं दादियां, पुरुषार्थ भगवान करा रहा होता है।
और वो सौभाग्यशाली आत्माएं होती है जिनके ऊपर ऐसी आत्माएं होती हैं जो सुस्ती में नहीं चुस्ती में होती है। अब जो चुस्ती में होएगी तो अपने आसपास वालों को भी लगाए रखेगी, तो कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा ये संगम युग है और यहाँ पर तो भगवान मनुष्य को देवता बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं संगम युग पर एक ही बार सृष्टि को बदलने के लिए आता हूँ। सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। ये कल्याणकारी संगम युग है, सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र, ये है रुद्र, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, बाकी असल नाम तो एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, ब्रह्मा एक ही है। ये पतित वही फिर ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। ये जो हमारा कल्प वृक्ष का चित्र है, जाते जाते देख करके जाना। यहाँ इस वृक्ष के अंदर 2 ब्रह्मा बाबा होते हैं, एक तो जड़ों में बैठे होते हैं और एक एकदम टॉप पर होते हैं, खड़े हुए होते हैं। वो बैठा है, वो खड़ा है, माना एक ही है। वही नरक में है और वही संगम युग में है। शिव बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करते हो, तो बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, इसलिए अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। यही फिर फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वो दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही है। वो व्यक्त है, वो अव्यक्त है। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे वहां हड्डी आदि नहीं होती है। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वो भटकती रहती है, उसको डैश कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वो भटकती रहती है, उसे क्या कहते हैं? भूत कहते हैं, आत्मा नहीं कहते। आत्मा तो आत्मा होती है सब में, लेकिन बिगर शरीर वाले को दुनिया में भूत कहा जाता है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। और कौन होते हैं ये जो भटकते हैं? ये जो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खेल खेल लेते हैं, खिलवाड़ कर लेते हैं, मर्डर होते हैं, सुसाइड होते हैं, इसके लिए कितना भी दुख खाए, अंदर से आवाज होती है मर मुरा जाए, लेकिन कभी भी मरना नहीं। क्यों? क्योंकि मर मुरा तो जाएंगे लेकिन बाद में मुक्ति नहीं मिलेगी, अगले शरीर के अंदर एंट्री नहीं होएगी, फिर भटकते रहेंगे। अब जो वो भटकेगा उसको प्यास भी लगती है, उसको भूख भी लगती है, लेकिन वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? फिर अलग अलग शरीरों के अंदर घुसो, दूसरों को भी दुख दो, परेशान करो इसके लिए। और हम तो कौन है? हम भूत बनने वाले नहीं है, हम तो इन आत्माओं को भी मुक्त करने वाले हैं। इतनी हमारे अंदर पवित्रता का तेज होए, योग की अग्नि हो कि ऐसे हम कहीं से जा रहे और ऐसी आत्माएं हमसे आसपास से निकल रही है और उनको मुक्ति मिल रही है, उनको अगला गर्भ मिल रहा है। ये तो भगवान ने सब बातें बताई है। तो शरीर ना मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी कोई बुरी होती है तो बाबा हर एक बात की समझाने देते हैं। सभी बातों की तो बाबा क्या देते हैं? समझाने देते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ही ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम है ही राजयोग, सहज राजयोग। वो समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु वो तो सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो।
कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है, तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनते हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है, उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है ये मिल्कियत है, बच्चे को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। यहाँ कोई मेल और फीमेल की बात नहीं है, यहाँ मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, सभी का भगवान की प्रॉपर्टी पर बराबर का हक है। शिव बाबा ने कहा मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। तो कैसे सिखाएंगे? माताएं माताओं को सिखाएंगी, भाई भाई को सिखाएंगे, मेल्स को, फीमेल को। हर एक अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने हम जिन्स की जब सेवा करते हैं तो हक सबको मिल जाता है। तो सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? कैसे निकले? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो सकती है। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदस्य जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सत्युग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर के रहेंगे। अब ये विनाश की बातें अलग तो नहीं लगती ना, क्योंकि दुनिया में तो अभी कौन सी न्यूज आ रही है? इसके लिए योग अब हमारे हो गए हैं, कार्यक्रम सब कुछ हो गया, अब योग की तरफ बढ़ना होगा। मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, बच्चे बाहर है अटक गए हैं, टिकटें कैंसिल पर कैंसिल हो रही है। कल ही आया है कि दीदी योग करो ताकि उनकी टिकट कंफर्म हो और इंडिया में फिर से आए। इसके लिए अब हमको योग के दान की बहुत ज्यादा जरूरत है, योग में रहने के भी और रह करके फिर आत्माओं को दान देने की भी, क्योंकि इस विनाश में बहुत मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जा करके रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 2 खास पॉइंट जिसके ऊपर आज हमें पुरुषार्थ करना है। पहला, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। SS संपूर्ण सतो प्रधान।
दूसरा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। हर दुखी आत्मा को क्या देना है? हमको सुख देना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। तो किन्हीं को सुख देंगे हम मुख वाणी के द्वारा, किन्हीं को सुख देंगे हम इस रूहानी दृष्टि के द्वारा, और किन्हीं किन्हीं आत्माओं को ना हमारी वाणी सुननी पसंद है, ना हमारी आंखों के आगे आना पसंद है, लेकिन वो आत्माएं भी दुखी है, ये हमें पता है ना। वो सेंटर पर भी नहीं आती, वो दीदियों उनके पास जाती है तो भी वो दीदियों के सामने नहीं आती, वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन कष्ट में हर एक आत्मा है, असमंजस में है। उन आत्माओं का भी सुख करता बनना है, तो कहां से पिचकारी चलानी पड़ेगी? वृत्ति से। 3 तरफ से पिचकारी बाबा ने बताई है ना, रूहानी दृष्टि, वाणी और हाँ शुद्ध वृत्ति से। क्योंकि आखिर किसके भाई बहने हैं? हमारे। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले, मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो वो अपने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। गीत बजेगा तो ही नहीं, बिना गीत के भी आत्मा बहुत डांस करती है। लेकिन कब? जब सारे बोझ किसको दे देती है? सारे बाबा के ऊपर रख दो। कंबाइंड रूप, 4 कंबाइंड रूप कौन सुनाएगा? अभी टेस्ट होएगा मुरली कितनी याद रहती है। कंबाइंड रूप, साकार रूप मुरली में बाबा ने कह दिया कंबाइंड रूप में रहो, हल्के रहोगे, बोझ मुक्त रहोगे। अव्यक्त मुरली में बताया 4 कंबाइंड रूप होते हैं, कोई भी चूज कर सकते हो। मुरली में एक तो आ ही गया है, जो बाबा ने बताया वो तुक्काबाजी नहीं करनी है। शिव शक्ति कंबाइंड आत्मा और बाप, ये आपने सही बताया है। शिव और शक्ति, आप और बाप, ये दूसरा कंबाइंड रूप था। और आत्मा परमात्मा शिव शक्ति, ये एक ही होता है। बिंदु आत्मा और परमात्मा एक ही होता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता। सुनाओ चार। पहला शरीर और आत्मा, दूसरा आप और बाप, तीसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता, चौथा लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड। तीसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं है, तीसरा केवल ब्राह्मण, तीसरा केवल फरिश्ता है। अपने इस रूप को उसके साथ कंबाइंड रखो, फरिश्ते के साथ। और चौथा कौन सा कंबाइंड रूप है? लक्ष्मी के सारे संस्कार, नारायण के सारे संस्कार यहाँ धारण करने। हमने प्रदर्शनी के अंदर देखा, वहां पर बड़े बड़े पर्दों के ऊपर बड़े बड़े हमारे पोस्टर लगाने थे। माताएं आराम से ऊपर 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 चढ़ करके लगा रही है, उतार रही हैं। ये विष्णु के संस्कार होते हैं, भाइयों के जैसे। नहीं तो क्या याद रहता है, मैं तो औरत हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती। हमने देखा वहां पर औरतें सब कुछ कर रही थी। कौन सी वाली? हमारी वाली। और भाइयों ने माताओं वाले काम किए थे, झाड़ू निकालना और ये करना, क्योंकि हमें हमारे अंदर दोनों संस्कार होने चाहिए। तो ये चौथा। और बाबा ने शिकायत की उस मुरली के अंदर कि तुम्हारी दुनिया इमर्ज क्यों नहीं हो रही है सत्युग, क्योंकि तुम पूरे दिन में लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप में नहीं रहते।
हमेशा नाजुक सी स्त्री बनकर के रहोगे तो मजबूत विष्णु के संस्कार कैसे आएंगे नारायण के। इसलिए नाजुक कली, जहां पर नाजुक बनने की जरूरत है वहां नाजुक बनेंगे, जहां पर पावरफुल बनने की जरूरत है बाबा को साथ लेकर के वो भी बनेंगे। तो ये 4 कंबाइंड स्वरूप है, उसमें से एक आज बाबा ने मुरली में बोला, कोई भी बोझ आए बाबा के ऊपर रख दो, खुद डबल लाइट हो जाओ और मन में फिर डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। और आज के व्यक्ति इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा ने कहा श्रीमद् प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय लेंगे, सही राइट डिसीजन लेंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी हो जाएंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। इसके लिए हर कदम कैसे चलना है, श्रीमत पर। जो श्रीमत पर चलता है वो निश्चिंत रहता है, उसको पता है मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं श्रीमत के विरुद्ध तो कोई काम कर ही नहीं रही हूँ। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, कोई मुझे कोई ताना नहीं मार सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि मैं मन मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो जो श्रीमत प्रमाण होता है वो निश्चिंत होता है, जो निश्चिंत होता है वो राइट डिसीजन लेता है और जो राइट डिसीजन लेता है उसकी हमेशा वी। कल आपकी ये सब जगह भेजी, वी फॉर विक्ट्री। किस पर, माया पर, प्रकृति पर, विकर्मों पर, कर्मेंद्रियों पर, सब पर। आज का स्वमान है जो कम से कम 21 बारी सभी लिखेंगे। मैं वानप्रस्थी आत्मा हूं, वानप्रस्थी, क्योंकि अभी बाबा ने कहा ना, अभी घर जाना है तो कर्ता सुख कर्ता बनना है। मैं वानप्रस्थी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।